राष्ट्रीय स्तर के दोनों नेताओं ने मैंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब के लिए काम किया। ऐसे ही उमर अली खान साहब ने भेंट से, आशू मलिक जी ने देहात से। कल जिस प्रकार पूरे देश में राहुल गांधी का 55वां जन्मदिवस पूरे ही धूमधाम तरीके से कांग्रेसों से लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बनाया और इसकी शुभकामनाएं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट पर भी की और इसी के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर उनको शुभकामनाएं दी। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सहारनपुर महानगर से विधानसभा प्रभारी टिंकू अरोड़ा जी। टिंकू अरोड़ा जी, पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पुरुषोत्तम। जिस प्रकार आप देखते हो कि जिले में गठबंधन को लेकर तमाम सिरगर्मियां बड़ी तेज थी और कल अखिलेश जी ने भी ट्वीट किया और राहुल गांधी जी ने भी उसका जवाब दिया। अब गठबंधन की जो बीच की जो दूरियां थी अब तो साफ तौर से स्पष्ट होगी जब बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि गठबंधन है और पीडीए की लड़ाई मजबूती से लड़ी जाएगी। तो जिले के अंदर अब भी दो नेताओं के बीच ये क्यों चल रहा है? देखिए, वो पहले से ही हम लोग ये कहते आ रहे थे कि जो भी निर्णय लेंगे वो दोनों दलों के राष्ट्रीय नेतृत्व लेंगे और उसे कल पूरी दुनिया ने पूरे विश्व ने देखने का काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कांग्रेस के राहुल गांधी जी को शुभकामनाएं जन्मदिन की दी और उस पर उनके द्वारा इतना अच्छा कमेंट आना ये बताता है कि इंडिया गठबंधन कितना मजबूत है जी। हम लोग अपनी कुछ भी राय कहते रहे, उसके बावजूद राष्ट्रीय नेतृत्व को पता है कि भाजपा से अगर मुकाबला करना है तो हमें मिलकर करना पड़ेगा और ये सीधा सीधा 2024 के चुनाव ने दिखा दिया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती, 6 सीटें कांग्रेस पार्टी की जीती और ये तब जीते हैं जबकि 12 से 15 सीटों पर गुंडई कर प्रशासन और अधिकारियों की मिली भगत से गठबंधन को नुकसान पहुंचाने का काम किया गया। नहीं तो एक अप्रत्यक्ष जीत उत्तर प्रदेश में होने का काम होता। कुछ कांग्रेसी लीडर समाजवादी पार्टी के विधायक आशू मलिक के ऊपर भी तमाम सवाल ऐसे पैदा कर रहे हैं कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में इमरान मसूद का दिल से साथ नहीं दिया। क्या कहना चाहिए? देखिए, आरोप आप किसी पर भी लगा सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने, सहारनपुर नगर का मुझे पता है, मैंने पूरी शिद्दत और ईमानदारी से गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब के लिए काम किया। ऐसे ही उमर अली खान साहब ने भेंट से, आशू मलिक जी ने देहात से, अन्य कई जगह पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता या नेता थे सबने शिद्दत से काम किया। उसी का तो नतीजा है कि 14 और 19 में शिकस्त पाने के बावजूद आज इमरान मसूद साहब एमपी हैं और सदन में बैठे हैं। अभी कुछ दिन पूर्व एक वीडियो देखा जिसमें हमजाद मसूद बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी ने सिर्फ मुस्लिमों के वोट बैंक को इस्तेमाल किया है, कभी मुस्लिमों के हित की आवाज नहीं उठाते, कभी उनके मुद्दे नहीं उठाते, ना ही कभी संसद में बोलते हैं। क्या वजह मानते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी पीडीए की राजनीति कर रही है और पीडीए में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों में हम भी हैं, सिख समाज के लोग, जैन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग। कल अब्दुल्ला आजम जी की वीडियो ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर उन लोगों को जवाब देने का काम किया कि जो ये कह रहे थे कि आजम खान जी की मदद किसी भी तरह की समाजवादी पार्टी ने नहीं की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्होंने मदद की, दिखावा नहीं किया। इस सरकार में अगर आप किसी की मदद दिखावा करके करेंगे तो ये सरकार उसका उतना ही बुरा हाल करने का काम करेगी। जिसमें आपने देखा इरफान सोलंकी, उनकी मिसेज को चुनाव लड़वाया, नाहिद हसन उनके साथ हुआ, उनकी बेल में उनके सारे सहयोग कर बाद में इकरा हसन जी को वहां से चुनाव लड़वाया, आजम खान साहब के लिए लड़ाई लड़ी। कई बातें ऐसी हैं जो सिर्फ ये लोग जनता को गुमराह करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन आज की तारीख में इतना मजबूत है और आने वाले 2027 में इंडिया गठबंधन मिलकर सरकार बनाएगा। अभी कुछ महीने पहले चिल्काना सुल्तानपुर के पास एक गांव में एक मस्जिद को ढाया जाता है प्रशासन के द्वारा, उसको लेकर सांसद इमरान मसूद डीएम से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों के पास पहुंचे। बिल्कुल ऐसे तमाम सवाल उठाए गए, किसी समाजवादी लीडर ने इन चीजों क्यों नहीं उठाया? नहीं, कौन कह रहा है? नहीं, बिल्कुल, मैं खुद सांसद, लोकप्रिय सांसद इकरा हसन जी के साथ जिलाधिकारी के गया, एसएसपी महोदय से मिले, कमिश्नर से मिले, जिलाधिकारी से मिले। जिलाधिकारी से मिलने के बाद जिला पंचायत के बड़े अधिकारी को फोन करवाया गया और परमिशन के लिए कहा गया कि अब जो ये घटना घटित हो गई, इससे लोगों में बहुत आहत है, लेकिन अब दोबारा निर्माणों
इसके लिए जिला पंचायत में सारा प्रोसेस चल रहा है। इकरा हसन की माता जी का ऑपरेशन हुआ था, वो उसके बावजूद पता चलने के बाद अगले ही दिन दोनों बहन भाई घटना स्थल पर भी पहुंचे और बड़े अधिकारियों से भी मिले। ये सब झूठे तथ्य हैं, समाजवादी को बदनाम करने की कोशिश है। और समाजवादी पार्टी ही एक उत्तर प्रदेश में एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कर सकती है। जिस तरीके से 2024 के अंदर आपने देखा होगा पीडीए का जो रथ था बड़ी तेजी से दौड़ा, आगामी 2027 के भी विधानसभा चुनाव है, उससे पहले जिला पंचायत के भी चुनाव है। जी जी, किस तरह की तैयारी है समाजवादी पार्टी? बहुत मजबूत तैयारियां हैं, बूथ स्तर पर तैयारी चल रही है 27 के लिए। जिला पंचायत के लिए सर्वे चल रहा है बकायदा, पार्टी का गोपनीय सर्वे भी चल रहा है और मौजूदा नेताओं के द्वारा भी सर्वे चल रहा है। जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होगा वो भी बहुत अच्छे तरीके से समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर जीतने का काम करेगी और 27 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होंगे। जिस तरीके से दो नेताओं के बीच जिले के अंदर आप देखते हो खटास पैदा हुई, क्या लगता है कि अब 27 तक गठबंधन बना रहेगा या जिला पंचायत चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर काम करेंगी? वो जिला स्तर के दोनों नेता हैं पुरुषोत्तम जी, और कल राष्ट्रीय स्तर के दोनों नेताओं ने एक दूसरे को शुभकामनाओं में ही स्पष्ट संदेश देने का काम कर दिया कि इंडिया गठबंधन रहेगा, हम एक थे और एक मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे विधानसभा प्रभारी टिंकू अरोड़ा और पार्षद जिन्होंने हमारे तमाम सवालों का बेबाकी से जवाब दिया। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।